हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ने वाले हैं सीलिया फिलेजिलिया। आपका भाई आया है, सारा पढ़ाएगा। जितने कॉन्सेप्ट निकालने हैं, जो पेपर निकाल रहा है निकाल ले। एमडी के सारे कॉन्सेप्ट जिस भी प्रोविंस से आप देख सकते हैं, केपी के, पंजाब, सिंध, जहां से भी हो, मैं कहता हूं हर एक चीज कवर करवाने की कोशिश करूंगा। लगा ले दिल जिससे लगानी है, मेहनत करके तो देखो। लगा ले दिल जिससे लगानी है, मेहनत करके तो देखो। मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, ढूंढ कर तो देखो। मंजिल भी मिलेगी, रास्ता भी मिलेगा, ढूंढ कर तो देखो, मेहनत करके तो देखो। चलो चलते हैं, स्टार्ट किए शायरी से, खत्म करेंगे सिंगिंग से। चलो, बहुत मजा आएगा, एंजॉय करोगे। डिप्रेशन, डिमोटिवेशन छोड़ दो। जब सर के लेक्चर में आ जाओ ना, रिलैक्स हो, नोट्स बनाओ, पढ़ते जाओ। कान आंखें खुली होनी चाहिए, लेक्चर पर ध्यान होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो नहीं बोलता पता नहीं क्या करता हूं। चलो इधर देख, सीलिया एंड प्लेजिलिया। अरे दीवाने, अरे बेड़ो, हर एक चीज पढ़ाएंगे। चलो इधर देखो, इधर पढ़ना भी है भाई। सीलिया एंड प्लेजिलिया, देखो देखो। और दूसरा भी डायलॉग आ रहा है, अभी पढ़ना है भाई, क्या करें। सीलिया प्लेजिलिया, सीलिया की बात करें तो ये हमें प्रेजेंट होता है आपका प्रोकैरियोटिक्स में। बोर्ड आपको ठीक दिखा रहेगा, ये आपको मिलता है कहां कहां पर। प्रोकैरियोटिक्स चार्ट में लिखते हैं, और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। जी, हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करें, ये हमें मिलता है, ये इसकी एक्सटेंशन होगी। मीन्स ये कहां से निकलेगा, सेल मेम्ब्रेन से निकलेगा। ये कहां से निकलेगा, इसकी एक्सटेंशन होगी सेल मेम्ब्रेन, इसकी एक्सटेंशन होगी सेल वाल, ठीक है। मीन्स मैंने कहा कि सीलिया एंड फिलेजिलिया, सीलिया प्रोकैरियोटिक्स में मिलता है, फिलेजिलिया हमें दोनों में मिलता है। प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलता है, यूकैरियोटिक्स में मिलता है। प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो हमें तो प्रोकैरियोटिक्स में जरूर मिलता है, बट वहां की एक्सटेंशन, वहां हमें सीलिया कहां से निकलता है, सेल वाल से निकलता है। सीलिया कहां से निकलेगा, पर फिलेजिलिया कहां से निकलेगा, सेल वाल से निकलेगा। सीलिया कहां से निकलता है, सेल मेम्ब्रेन से निकलता है। प्रोकैरियोटिक्स की बात तो यही थी। जो यूकैरियोट की बात करें, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंशन सेल मेम्ब्रेन से होती है। इसकी कंपोजिशन में क्या आता है, बेसल बॉडी प्लस में हुक। हुक क्या है हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स में। प्लस में आपका फिलामेंट है, जिसे आप एक्सिनोन भी कहते हैं, पढ़ाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक आपके साथ होना चाहिए। मैं कभी कभी टेक्स्ट बुक ना पढ़ो बस, ठीक है। मैं सिंध वाला बुक हाथ में है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्ट्रेचर काम आएगा, स्ट्रेचर में। यहां तक समझ में आया। चलो, हम लेंथ की बात करें, इसकी लेंथ होती है शार्ट है। देखो, इसकी लेंथ होती है लॉन्ग है। इसकी कंपोजिशन सेम होती है, कुछ फिजिकली विजिबल जो चीजें हैं ना, वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है। देखो, इसकी लेंथ क्या होती है, लॉन्ग होती है। इसकी लेंथ होती है 50 टू 75 माइक्रोमीटर। इसकी लेंथ होती है 10 टू 25 माइक्रोमीटर। इसका नंबर जो है वो, इसका नंबर, जो इसके नंबर की बात करें, ये मोर होता है एज कंपेयर टू, इसका नंबर जो होता है मोर होता है एज कंपेयर टू फिलेजिलिया। ये थोड़ा सा डिफरेंस, का नंबर लेस होगा, लेस नंबर, ठीक है। इसकी साइज की बात करें, सिमिलर होगी इसकी साइज। इसकी साइज की बात करें, इसकी साइज लार्जर होगी। अरे दीवाने, चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बट सारे पढ़ाऊंगा। यहां पर इसको थोड़ा स्टॉप करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद मूवमेंट पढ़ेंगे। इसकी मूवमेंट पर देते हैं। सीलिया आपका
ये चीजें याद रख लेना, रट्टाफिकेशन है। अभी आगे चीजें समझने की है। ये एक सीलिया हम यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि आगे चलकर उसे ऐसे तो मिटाने वाले हैं। ये एक सेल है, सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन क्या है, सीलिया है। ये हमने सीलिया बना दिया। इसके आउटर एनवायरनमेंट में क्या है, जो हमने ये सर्कल सर्कल बना रहे हैं, ये एक वाटर है। अब ये काम करता है, वर्क एज ओर्स, मीन्स नाव की तरह काम करेगा। नाव मीन्स देखो, आप किंजर पर जाए होगे, देखा होगा, वहां पर नाव चलती है, ठीक है। मच्छी मारने वाले नाव चलाते हैं, फिर क्या करते हैं, एक ऐसे चप्पू लगाता है। नाव ये सेल है, चप्पू ये सीलिया है। ये ऐसे बीट करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे बीट करते हैं, इस तरह बीट करेंगे तो सेल जो है आगे जाएगा। इस तरह ये सीलिया बीट करते हैं और एक साथ करते हैं। मीन्स सीलिया क्या करेंगे, सीलिया क्या करेंगे, बीट करते हैं कोऑर्डिनेशन में। बिल्कुल सर, कोऑर्डिनेशन में बीट करते हैं। और सीलिया जब बीट करेंगे तो ये क्या करेगा, सेल मूव करेगा। ये इसकी इस तरह मूवमेंट होती है। जब ये सीलिया बीट करते हैं तो फोर्स जो है टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन लगता है। आप फील करके देखो, जब आप ऐसे कर रहे हो तो फोर्स आपको यहाँ पर फील हो रहा है, यहाँ पर आर्म्स पर। तो ये जो फोर्स है जो ऐसे बीट करेगा तो फोर्स यहाँ पर लगेगा। मीन्स यहाँ पर फोर्स कहाँ पर लगता है, फोर्स जो होता है, फोर्स एक्सर्ट या अप्लाइड टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन। चलो, ये आपका सीलिया हुई, सीलिया की मूवमेंट बढ़ दी, सीलिया की मूवमेंट का मैकेनिज्म पढ़ दिया। सिंपल था, इतना डिफिकल्ट नहीं था। बट इसको पढ़ाने के लिए मीन्स इसकी कंपोजिशन सारी पढ़ देंगे। इसकी कंपोजिशन अभी सेम होगी, अभी आगे जो भी पढ़ेंगे वो सारा इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके पास डिफरेंस था जो मैंने आपको बता दिया। चलो, हम इसको मिटाएंगे। अरे दीवाने, सारा पढ़ेंगे। हो माई मेरी अफसोस नहीं के तेरे लिए सौ दर्द सहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, मेरी जान हमेशा रहे ना रहे। इधर इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो। हो वतना वे मेरे वतना वे, मेरा प्यारा नार निराला था। इधर देख भाई, अब इधर देखो। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी दिखाई देगा। चल, आ गया। यहां पर जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है फ्लैजेला की स्ट्रक्चर। मीन्स ये ऊपर ऊपर में जो है ये मेम्ब्रेन है, इसके इनर साइड में जो है ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है, जो इनर साइड में है। जो नीचे है ये बेसल बॉडी है, ठीक है, ये बेसल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये दो ट्यूबुलेंट दिखाई दे रहे हैं, दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, इसे ट्यूबुलेंट कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये इस तरह ब्लैक का मैंने अभी बनाया हुआ है आपके लिए। ये ब्लैक कलर का इस तरह क्या लिख रहा है आपको, रेडियल स्पोक आपको दिख रहा है, ठीक है। बीच में आपको क्या दिख रहा है, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, जिसे आप एक्सिन भी कहेंगे, एक्सिमेन भी कहेंगे। यहाँ पर ये डाइनिन आराम से होते हैं, जो आपको यहाँ पर येलो कलर के दिख रहे होंगे, ये येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, तो ये आपको प्रोटीन आराम से भी कह सकते हो इसे, ये येलो कलर के दिख रहे हैं, ठीक है। यही स्ट्रक्चर होती है। और आउटर साइड में ये है मेम्ब्रेन, और ये आउटर साइड में जो ये मेम्ब्रेन है, ये सेम मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर को यहाँ पर लिखाया हुआ है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ, समझ में आया? कुछ भी नहीं सर, थोड़ा सा ऐसे मैंने क्यों समझाया, थोड़ा सा ऐसे मैंने क्यों समझाया, इसलिए समझाया, थोड़ी सी विजिबिलिटी दे दी कि स्ट्रक्चर कैसे है। अब मैं सारी बनाऊंगा। अरे दीवाने, सारा पढ़ाएंगे। अब देखो कहां से, थोड़ा सा लेक्चर आपने पहला वाला देखा है ना, इससे पहले साइटोस्केलेटल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, तो समझ में आ जाएगा। ये फ्लैजेलिया किसका बना होता है, अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन का बना होता है। बिल्कुल सर, अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया। चलो, ये अल्फा ट्यूबुलिन का बना है, बीटा ट्यूबुलिन का बना है।
तो अभी आपको प्रोटोफिलामेंट का भी पता है, मैंने आपको बताया था। ए माइक्रोट्यूबुलिन, ए माइक्रोट्यूबुलिन आपका 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। बी माइक्रोट्यूबुलिन आपका 10 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है। ये थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट से आपके बुक में नहीं है, बस समझाने पड़ेंगे मुझे। बाकी जो भी लिखवा रहा हूं सारा आपके बुक में है, सारा। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये हुए 9। ठीक है, यहां पर ये माइक्रोट्यूबिल पेरीफ्री में, ये माइक्रोट्यूबिल कहां पर, पेरीफ्रल साइड में कितने प्रेजेंट हैं? 9 डुप्लेट। डुप्लेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इन डुप्लेट। ये टोटल माइक्रोट्यूबुलिन की बात करें, माइक्रो ट्यूबुलिन की बात करें, कितने कहोगे? 9, एक में 2 तो इंटू 2 मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स तो आ रहा है, टोटल ये हुए। ये आपको एग्जीमीन में आपसे पूछा जाए, मीन में ये आपसे इसमें पूछा जाए, मीन्स फिलामेंट में आप लिख लो भाई। फिलामेंट देखो कैसे, यहां पर देखो, ये एक हमने मेम्ब्रेन बना ली, यहां से इसका सीलिया निकल गया, इसे कहेंगे बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। और इसे क्या कहोगे आप? फिलामेंट। ये है फिलामेंट, इस तरह था। जी आप फिलामेंट की बात करो, उसमें कितने हैं? 18 है फिलामेंट में, कितने हैं? 18 है। 18 प्लस में 2, 2 कहां पर है? सेंट्रल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल में। ठीक है, 2 ये तो टोटल कितने हुए? 20 माइक्रोट्यूब्यूल हुए। मीन्स डुप्लेट कितने हुए पेरीफ्री में? 9। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल पेरीफ्री में 18 हुए। ठीक है, और यहां पर ये आपका हुआ ब्रिज, इसे कहेंगे ब्रिज। ठीक है, और यहां पर आपको रेडिकल स्कोप मिलेगा, ए बी, ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोट्यूब्यूल, ए बी, ए बी, ए बी। एक फॉर एग्जाम्पल इस तरह आप ए बी बना लेना। ठीक है, यहां से ए से निकलेगा, यहां पर इस तरह निकलेगा एक रेडिकल स्कोप। मीन्स ये रेडिकल स्कोप की बात पूछी जाए, रेडिकल स्कोप की बात पूछी जाए, रेडिकल स्कोप यहां पर कितने होंगे भाई? आप बता दो, मुझे तो पता नहीं है सर। रेडिकल स्कोप यहां पर दिखाई दे रहा है नीचे, साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर। रेडिकल स्कोप कितने होंगे? रेडिकल स्कोप 9 होंगे, क्योंकि यहां से 9 आपको यहां पर दिख रही होंगी, ये लाइन बनाई हुई है। ठीक है, अभी देखो सेंट्रल में 2, सेंट्रल में क्या है? सेंट्रल में 2 सिंगलेट है, मीन्स 2 माइक्रोट्यूबुलिन है, 2 माइक्रोट्यूबुलिन। ठीक है, टोटल कितने हुए? 20 माइक्रोट्यूबुलिन हुए, यही है। ठीक है, यही चीजें आपको समझानी थी, और यहां पर अभी काम की चीजें, जितने जिसलिए मैंने इतनी मेहनत की हुई है। यहां से ए ट्यूबुलिन से एक येलो कलर का यह हिस्सा निकला था, जिसे आप प्रोटीन आरम भी कह रहे थे। प्रोटीन आरम कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? मुझे पता नहीं है, कर रहे हो गया, आप होशियार बच्चे हो। इस तरह ए से निकल रहा था प्रोटीन आरम। ठीक है, इस तरह ये निकल रही है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये चीज मिटाता हूं, अभी मूवमेंट पढ़ते हैं, मैकेनिज्म। ये आपकी सारी स्ट्रक्चर हो गई, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, जो पढ़ाया इससे ही आएगा। ठीक है, अब देखो, जी हम बात करें इसकी मूवमेंट की। जब ये मूव करता है, जब फोर्स एग्जर्ट करता है, फोर्स जब अप्लाई करता है, एग्जर्ट करता है, तो 90 एंगल पर, यहां आप परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू सेल मेम्ब्रेन। समझाता हूं कैसे, देखो
ये दो सीलिया हैं, ये दुलिया सीलिया, देखो इस तरह फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं परपेंडिकुलर। देखो ये एक मेम्ब्रेन है, इसके इस तरह फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ये एक मेम्ब्रेन है, इसके एग्जर्ट कर फोर्स कर रहे हैं परपेंडिकुलर में, सेल मेम्ब्रेन के परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो यहां पर मोशन कौन सा हो रहा है, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा ये अप एंड डाउनवर्ड हो रहे हैं। यहां पर जो मोशन हो रहा है उसे कहेंगे वाइब्रेटरी। मीन्स यहां पर वाइब्रेटरी क्या होती है, मोमेंट होती है, या मोशन होता है, मोमेंट लिख लो, या ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी सीलेटरी मोशन, या आप इसे टू एंड फ्रो भी कह सकते हो, या आप इसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मोशन। ये हो रहा है बिल्कुल सर, जब ये अप एंड डाउन मोशन हो रहा है तो ये दो आर्म्स मीन्स क्या करेंगे, ये टू मीन्स जो प्रोटीन, इसे क्या कहोगे, प्रोटीन आर्म लिखा हुआ है, प्रोटीन आर्म्स, ये फर्स्ट दो क्या करेंगे, फर्स्ट ये मूव करेंगी, इसके पीछे सेकंड वाली आएंगी, उसके पीछे थर्ड वाली। मीन्स ये आपस में देखो कोऑर्डिनेशन में है। कोऑर्डिनेशन किसकी हेल्प से है, सेंट्रल स्कोप, यहां पर इस तरह से, अब रेडियल स्कोप भी आप कह सकते हो, इसकी हेल्प से कोऑर्डिनेशन है। ये मूव करेगा इसके पीछे, ये मूव करेगा इसके पीछे, ये मूव करेगा, इस तरह इसकी मूवमेंट चलती जाएगी। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट, मैकेनिज्म मूवमेंट ऑफ फ्लैजेलिया। समझ में यहां तक आ गया। फोर्स कैसे 90 पर लग रहा है जी, 90 पर लग रहा है तो ये फ्लैजेलिया है दोनों, ये इस तरह 90 पर लग रहा है, ये एक मेम्ब्रेन है इसके इस तरह, एंड टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। टू एंड फ्रो की मोशन की वजह से दो आर्म्स, दो जो प्रोटीन आर्म से ये मूव कर रही है, इसकी कोऑर्डिनेशन में पहले फर्स्ट वाली मूव की, सेकंड उसके बाद थर्ड, इस तरह मूव करते रही। ठीक है, इस तरह इसकी फ्लैजेलिया की मूवमेंट होती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सर इतनी फिजिक्स, इसमें फिजिक्स पे काम करता हूं आपके लिए, आपको पता नहीं, आपके नसीब में नहीं है, बट जो आगे वाली बैच आएगी ना, जब एमडी गेट देगी, उसको, मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं कहता हूं कि फायर ऑफ ट्रिक्स, उसको लेकर आऊंगा अपनी टीम में। उसके बाद ये बायो तो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, फिजिक्स पर काम कर रहा हूँ, फिजिक्स भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसी तरह हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस। मीन्स 2025 वाले जो होंगे एंजॉय करेंगे, सारा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इतना मजेदार पढ़ेंगे आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अल्लाह हाफिज, ये लेक्चर यहाँ पर खत्म हो गया अभी के लिए, अल्लाह हाफिज। और शेयर करो, इसमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर टारगेट है मेरा, जल्दी खत्म करवा दे। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। और आप क्या करो, कमेंट करना लेक्चर कैसा लगा।